एजुकेशनल पैनारामा की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। याद रहे कि ग्रामर प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है और ये लेक्चर नंबर 21 है। एडवर्ब, एडवर्ब दो अल्फाज का मजमुआ। एड तारीफ करने वाला, वर्ब वर्ब की तारीफ करने वाला। जैसे ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। याद रहे कि उर्दू में एडवर्ब की पहचान से होता है, वो संजीदगी से काम करता है। ये इन काम की सिफ्त है कि वो संजीदगी से काम करता, वो मेहनत से काम करता, यानी काम करने का अंदाज मेहनत से है, ठीक है ना। वो लगन से स्कूल जाता है, यानी जाने का अंदाज लगन से। ये वर्ब को डिफाइन करता है, इसलिए क्या कहलाता है, एडवर्ब। और इंग्लिश में अक्सर वर्ब के बाद आता है, सिवाय चंद एक एक्सेप्शन के जो रूल से हटी हुई। अच्छा, एक और बात याद रहे, तो वर्ब की तारीफ करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, फास्ट रन को डिफाइन कर रहा और वर्ब के बाद आ रहा, तो ये एडवर्ब। अच्छा, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बयान करता और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बयान करे वो भी एडवर्ब कहलाता है। जैसे ही इज वेरी टायर्ड, टायर्ड बंदे की सिफ्त है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की जो डिफाइन करेगा वेरी और मच, ये भी एडवर्ब कहलाते हैं। यानी एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाले वेरी और मच, ये भी एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब को डिफाइन करने वाला भी एडवर्ब कहलाता है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो एडवर्ब ही है, यानी जो वर्ब को डिफाइन करता है। आमतौर पर वर्ब के बाद आता है, उर्दू में इसके साथ अक्सर लफ्ज से आता है। अच्छा, इसकी टाइप्स है। सबसे पहली एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर वो एडवर्ब होता है जो हमें बताता है कि काम किस तरह वाक़ हुआ। जैसे दे लिव्ड हैप्पीली, हैप्पीली एडवर्ब, वो खुशी खुशी रहते हैं, यानी ये रहने का स्टाइल जो है वो हैप्पीली है। लिहाजा ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया और हैप्पीली एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, यानी वाकया कहाँ हुआ। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब वेंट को डिफाइन कर रहा है देयर, लिहाजा ये एडवर्ब है और ये प्लेस भी है, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, नंबर 3 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, यानी ये वाकया कितनी दफा हुआ है, तादाद उसकी क्या है। ही सेल्डम कम्स, वो कभी कभार आता है। याद रहे कि एडवर्ब अक्सर बाद में आता है, लेकिन सेल्डम, कभी कभी, ऑफन, ऑलवेज, ये वर्ब से पहले आते हैं, एक्सेप्शन। तो ये चूंकि तादाद भी बता रहा है और वर्ब को डिफाइन भी कर रहा है, लिहाजा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वर्ब को डिफाइन भी करे और उसके मीनिंग में टाइम मौजूद हो कि वाकया कब हुआ। ही विल कम सून, वो जल्द ही आ जाएगा। सून कम को डिफाइन कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है, और क्योंकि सून में टाइम का अंसर मौजूद है, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ टाइम। 5वां है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी कहते हैं यकीन को, कि किस तरह यकीनी तौर पर यह वाकया हुआ है। आई शैल सर्टनली हेल्प यू, मैं यकीनन आपकी मदद करें, मदद को डिफाइन कर रहा है सर्टनली, लिहाजा ये एडवर्ब है, ये भी पहले आता है। अच्छा जी, छठी किस्म है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री कहते हैं दर्जे को, ऐसा लफ्ज जो वर्ब को भी डिफाइन करे और उसमें दर्जे का पहलू भी पाया जाता हो। जैसे वी हैव ईटन इनफ, हमने काफी खा लिया। इनफ वर्ब को भी डिफाइन कर रहा और इसमें दर्जे का भी अंसर मौजूद है। अच्छा जी, 7वां है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो वर्ब को भी डिफाइन करे और सवाल भी पैदा करे। जैसे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, अब स्टे को डिफाइन कर रहा है कि कितना, और ये सवाल भी पैदा कर रहा है, लिहाजा ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। अच्छा जी, लास्ट किस्म है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव होता है रिलेशन से निकला, जोड़ने वाला, जो दो फिक्रों को जोड़े भी और सेंटर में होता है और एडवर्ब का रोल भी अदा करता है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर शी हैड गॉन, कि वो कहाँ चली गई। अब ये सेंटर में दो फिक्रों को जोड़ भी रहा और वेयर नो को डिफाइन कर रहा, तो ये एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। एडवर्ब टोटल इनकी टाइप्स 8 हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर होता है अंदाज। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तादाद। एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें टाइम हो। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, जिसमें यकीन हो। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसमें दर्जा हो। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो सवाल पैदा करे। रिलेटिव एडवर्ब, जो दो फिक्रों को जोड़े। तो
ये एडवर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स थी। और फिर एक दफ़ा बात याद रखें कि ये वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब के बाद आता है, लेकिन कुछ पहले भी आते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। और ये वर्ब को डिफाइन करने के साथ साथ जब दीगर मानी दे तो उससे टाइप जन्म लेती है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स वेरी मच।